तीन गोल्डन रूल्स के बारे में बताने वाला हूं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। ऐसे बहुत बार होता है सेक्शन सी और सेक्शन डी के क्वेश्चंस रह जाते हैं। कोई भी रैंडमली यूट्यूब वीडियोस अभी देखना बंद कर दो। अभी आप जितना हो सकता है सेल्फ स्टडी के ऊपर ही फोकस करो। ये 4 डेज अगर आप एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलते हो तो इजीली जो है 10 से 15 मार्क्स आपके इजीली बढ़ सकते हैं अगर आपने एक सही से प्लानिंग बनाई तो। हाय एवरीवन, दिस इज समीर। बोर्ड एग्जाम्स के लिए लिटरली बस अभी 4 दिन बाकी रह गए हैं। 10 फरवरी से आपके एग्जाम स्टार्ट होने जा रहे हैं और अभी भी काफी सारे स्टूडेंट्स का उतना अच्छे से रिवीजन नहीं हुआ है। सिलेबस अभी भी पेंडिंग है और बहुत सारी चीजें अभी तक पेंडिंग ही है और बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी पैनिक मोड में भी होंगे। और ये जो प्रेशर है, अभी का जो प्रेशर है, आई नो ये कैसा होता है। आप बहुत ज्यादा हाई प्रेशर फील कर रहे होंगे, बट बिलीव मी, अब ये 4 दिन अच्छे से एक सही टेक्निक को फॉलो करते हो, एक सही स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो और प्लानिंग के साथ पढ़ाई करते हो तो डेफिनेटली इस 4 दिन में भी आप काफी अच्छे से यूटिलाइज करके अपने बोर्ड एग्जाम में मार्क्स को बढ़ा सकते हो, बूस्ट कर सकते हो। अभी यहाँ पे मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बताऊंगा कि 3 गोल्डन रूल्स के बारे में बताने वाला हूँ जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। वो 3 गोल्डन रूल्स क्या है वो इस वीडियो में देखने वाले, और ये लास्ट के 4 डेज आपको क्या प्लानिंग को फॉलो करना है, क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, ये सब कुछ आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आपके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। 4 दिन के बाद आपके बोर्ड एग्जाम से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको नहीं पता होंगे, इस वीडियो के थ्रू आपको पता चल जाएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, तो आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट पहली बार इस चैनल पे आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। ऑल्सो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स को स्टडी मटेरियल, नोट्स और मॉक टेस्ट, ये सारी चीजें यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है और एमएसटी सीईटी से रिलेटेड सारी अपडेट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। तो सबसे पहले ये टाइम टेबल देख लो। यहाँ पे आपके 10 फरवरी से जो है आपका इंग्लिश का पेपर स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 16 फेब को जो है आपका फिजिक्स का पेपर है एंड 18 फेब को जो है आपका केमिस्ट्री का पेपर है। बस एक ही दिन का गैप है यहाँ पे। फिर उसके बाद जो आपका मैथ्स का पेपर है जो कि 21 को है। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉपर प्लानिंग के हिसाब से चलोगे तभी आप जो है अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ग्रुप क्लियर नहीं होता है। अगर आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हो तो उसके लिए ग्रुप क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ पे अगर आपने ग्रुप नहीं क्लियर किया तो आपका 1 साल वेस्ट हो जाएगा जस्ट बिकॉज आपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं किया। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे अभी लास्ट के 4 डेज में आपको क्या करना है, यहाँ पे एक चीज मैंने यहाँ पे बताई है। यहाँ पे देखो, टॉपर्स जो है हमेशा क्या करते हैं, वो टॉपर्स हमेशा जो है रिवीजन पे फोकस करते हैं। आपको अभी इस स्टेज पे जो है ना सिर्फ रिवीजन के ऊपर ही फोकस करना है। कोई भी न्यू स्टडी यानी कि न्यू चैप्टर, अभी आपको कोई भी न्यू चैप्टर स्टार्ट करना ही नहीं है। आपने जितना पढ़ा है बस उसी को रिवाइज करना ही है, उतना ही। भले आपने 10 चैप्टर पढ़े होंगे तो 10 चैप्टर को रिवाइज करो। भले आपने अगर 6 चैप्टर्स पढ़े होंगे तो 6 चैप्टर्स को ही रिवाइज करो। क्योंकि देखो, कंबाइन पासिंग रूल होता है। आप पास हो जाओगे, ऐसा नहीं है कि आप फेल होने वाले हो कोई भी सब्जेक्ट में। लेकिन अगर आप सब कुछ सारी चीजें कवर करने जाओगे इस मोमेंट पे, जो कि पॉसिबल नहीं है, जितना आपने पढ़ रखा है उसी को परफेक्टली पढ़ के जाओ। ठीक है, आप क्वांटिटी के पीछे मत भागना, ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है, मेरे दोस्त का तो 10 चैप्टर्स हुए तो मैं भी 10 चैप्टर्स पढ़ के जाऊंगा या पढ़ के जाऊंगी, ये चीज के पीछे मत भागना। आपसे जितना होता है उतना परफेक्टली करके जाना और डीप में उस चैप्टर को स्टडी करना और अच्छे से सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। अभी सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के ऊपर फोकस करना है आप सभी स्टूडेंट्स को। अभी ये लास्ट के 4 डेज अगर आप एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलते हो तो इजीली जो है 10 से 15 मार्क्स आपके इजीली बढ़ सकते हैं अगर आपने एक सही से प्लानिंग बनाई तो। आप यहाँ पे प्लानिंग कैसे की, अभी देखो 10 तारीख को आपका 10 फरवरी को आपका इंग्लिश बोर्ड एग्जाम है ना। अब उससे पहले आप क्या करोगे, देखो इंग्लिश एग्जाम उतना डिफिकल्ट नहीं आता है, आपको पता है। अगर ऐसे कोई स्टूडेंट्स है जैसे कि फॉर एग्जांपल जो पीसीएम का बहुत कम सिलेबस हो रखा है, तो यहाँ पे देखो 6, 7, 8, 9 और 10 को तो आपका एग्जाम है। तो यहाँ पे 6 और 7 को आप क्या कर सकते हो, जो भी आपका सब्जेक्ट वीक सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट को यहाँ पे आप रिवाइज कर सकते हो। 6 और 7 को रिवीजन के लिए दे दो वो सब्जेक्ट को। और इसमें भी जो है प्योरली रिवीजन ही करना है, कोई भी नया चैप्टर, कोई भी नया क्वेश्चन, कोई भी नया डेरिवेशन नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ जो है आपको रिवाइज करना है, सिर्फ इतना ही करना है। 6 से 7 तारीख को 8, 9, 2 दिन भी अगर आपने इंग्लिश के पेपर को दिया तो उतना इनफ हो जाएगा। इंग्लिश के पेपर में आप अच्छा स्कोर कर लोगे। ठीक है, देन उसके आगे देखो यहाँ पे और एक काफी इंपॉर्टेंट चीज, जो 3 गोल्डन रूल्स के बारे में मैं आपको बताने वाला था। ये 3 गोल्डन रूल्स याद रखो इस पेपर के टाइम पे ड्यूरिंग योर बोर्ड एग्जाम। सबसे पहले जो है, इस वक्त जो है कोई भी नया चैप्टर या फिर जब आपका एग्जाम के पीरियड में, जब जैसे कि आपको मैथ्स में 2 दिन का टाइम मिल रहा है, ठीक है, 18 को आपका केमिस्ट्री का पेपर है, 19, 20 आपका जो है 2 दिन का गैप है
और फिर 21 को आपका जो है मैथ्स का पेपर है। तो ये 2 दिन आप सोचोगे कि चलो मेरा मैथ्स का हो गया है तो मैं 1-2 चैप्टर नए प्रैक्टिस कर लेता हूँ। अगर आपने वो 1-2 चैप्टर, कोई भी नया चैप्टर अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया ना इस मोमेंट पे, तो जितना आपने पढ़ाई किया ना वो सारी चीजें आप भूल जाओगे, वो सब कुछ आपका ना, आपको कुछ याद नहीं आएगा पेपर में। आपने जितने चैप्टर किया है ना बस उन्हीं चैप्टर को हाथ लगाना है, एक भी नए चैप्टर को हाथ लगाना ही नहीं है, सिर्फ रिवीजन के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। नो रेफरेंस बुक, ठीक है, कोई भी अभी रेफरेंस बुक वगैरह के पीछे मत भागो, ये रेफरेंस बुक से पढ़ लेता हूँ, इस रेफरेंस बुक में इजी वे में आंसर दिया गया है, इस रेफरेंस बुक में बड़ा आंसर दिया गया है। डिफरेंट डिफरेंट अगर आप देखोगे बुक्स में तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आंसर्स आपको देखने को मिलेंगे। सेम आंसर जो है 5 पॉइंट्स में दिया रहेगा और सेम आंसर जो है 10 पॉइंट्स में भी दिया रहेगा। यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स को थोड़ा सा स्मार्टली प्रिपेयर करना है, आपको मेन मेन पॉइंट्स को जो है याद करना है और मेन मेन पॉइंट्स क्वेश्चंस को हाईलाइट करना है और की पॉइंट्स को जो है हाईलाइट करना है, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। और सबसे बेस्ट रेफरेंस बुक होती है आपकी टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक अगर आपने फॉलो किया है, टेक्स्ट बुक से अगर आपने सारी चीजें नोट्स बनाई है, तो और कोई रेफरेंस बुक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। इसके अलावा और जो है अभी इस लास्ट मोमेंट में सक्सेस चाहिए तो रिवीजन और प्रैक्टिस, यही 2 फॉर्मूला है जिससे आपको सक्सेस मिल सकता है। और मैं वीडियो के स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, रिवीजन 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 और उसी के साथ साथ प्रैक्टिस। ऐसा ना हो कि आपको आता है सब कुछ लेकिन आपके पास टाइम ही नहीं बच रहा है, टाइम मैनेज करने को ही नहीं आ रहा है। ऐसे बहुत बार होता है, सेक्शन सी और सेक्शन डी के क्वेश्चंस रह जाते हैं काफी सारे स्टूडेंट से, आने के बावजूद भी, इतने हार्डवर्क करने के बावजूद भी सेक्शन सी और सेक्शन डी के क्वेश्चंस पूरे अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं स्टूडेंट्स। तो ये चीज याद रखना कि आपको प्रैक्टिस भी करनी है, टाइम मैनेज करना है, अच्छे से टाइम लगा के आपको प्रैक्टिस करनी है। ओके, आई होप यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई है। अभी इस लास्ट के मोमेंट में ऐसी कौन कौन सी चीजें अवॉइड करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला तो देखो, ये आप लोग जो है ना कोई भी रैंडमली यूट्यूब वीडियोस अभी देखना बंद कर दो। अभी आप जितना हो सकता है सेल्फ स्टडी के ऊपर ही फोकस करो। अभी जितना वीडियो देखोगे, वीडियो देख के ना सारी चीजें दिमाग में एट अ टाइम नहीं जाती है, ठीक है। अभी आप जो है 12th में हो, अभी आपका ब्रेन इतना ऐसा नहीं है कि एक बार आपने वो वीडियो देख लिया कि आपको एक डायरेक्ट एग्जाम में याद आ जाएगा। जब तक आप खुद से सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करोगे, खुद से जो है सॉल्व नहीं करोगे, तब तक आपको नहीं आने वाला है। इसलिए अभी रैंडमली यूट्यूब वीडियोस देखना बंद करो और सेल्फ प्रैक्टिस करो। आप सेल्फ स्टडी के ऊपर ज्यादा फोकस करो, जितना टाइम बचा है वो पूरा टाइम सेल्फ स्टडी के ऊपर ही दो, तभी आपसे जो है आगे एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे आप। और इसके अलावा भी जो है आप सभी स्टूडेंट्स को एक ही चीज के ऊपर फोकस करना है, दैट इज पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज के ऊपर ही फोकस करो, पीवाईक्यू के क्वेश्चन ही आप इस वक्त पे सॉल्व करो, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और पीवाईक्यू से आपको पूरा आइडिया भी लग जाएगा कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं सेक्शन बी, सेक्शन सी, डी में, ये सारी चीजें आपको पता चल जाएगी। सबसे पहले ये वाला पॉइंट आप सभी स्टूडेंट्स को समझ गया कि कोई भी नया चैप्टर आपको नहीं स्टार्ट करना है स्टडिंग होल नाइट। अभी बहुत कम टाइम है तो चलो मैं पूरा रात रात भर के पढ़ाई कर लेता हूँ, तो ये भी गलती मत करना, क्योंकि ऐसे जो स्टूडेंट्स है ना, इनके एग्जाम्स जब ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो रात रात भर पढ़ाई करते हैं। तो कुछ कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो रात रात भर पढ़ाई किए थे लास्ट ईयर, लेकिन एग्जाम के टाइम पे वो बहुत बीमार पड़ गए और उनका काफी हेल्थ इशू आने लग गया। तो ऐसे आपके साथ नहीं होना चाहिए, हेल्थ पे भी आप ध्यान दो, ठीक है। गाड़ी वगैरह से जाना अवॉइड करो, कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है, तो प्लीज थोड़ा सा ना आप प्रिकॉशंस लो, सेफ्टी लो। और कहीं पे भी आप जा रहे हो तो थोड़ा देखो ऑटो से ट्रैवल करो, और कहीं पे भी जो बाइक गाड़ी ये सबसे दूर रहो, क्योंकि ऐसी लास्ट ईयर इंसिडेंट हुआ है काफी लोगों का। तो ऐसे एग्जाम के टाइम पे ना कोई कबड्डी ये वो क्रिकेट ये कुछ भी खेलना नहीं, ठीक है। सिर्फ पढ़ाई करना है, घर पे रहना है और सेफली रहना है, प्रिकॉशंस लो अपने आप के लिए, ठीक है। और बाहर का भी कुछ नहीं खाना, नहीं तो फिर बाद में कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज होते ही रहते हैं। और पैनिक नहीं होना है बिल्कुल भी, ठीक है। आपको डरना नहीं है, एग्जाम तो देना ही है एट अ टाइम, कभी ना कभी तो देना ही था और वो आ गया है तो अभी आपको देना ही है, ठीक है। आई होप सारी चीजें मैंने बता दी है। ये लास्ट के 4 दिन है, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की, अच्छे से आपने यूटिलाइज किया, खुद पे अगर आपने भरोसा रखा, तो डेफिनेटली आप बहुत कुछ चेंज कर सकते हो। बिलीव मी, बहुत कुछ चेंज कर सकते हो। अभी भी कुछ खराब नहीं हुआ है, बोर्ड एग्जाम्स अभी भी स्टार्ट नहीं हुए, स्टार्ट होने वाले हैं। और उसके लिए अभी आपके पास 4 दिन है, और अब अपना 100% दोगे तो डेफिनेटली भगवान भी आपके साथ रहेंगे, भगवान भी आपको सपोर्ट करेंगे और आपका पेपर भी अच्छा जाएगा। आई एम विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, आपके लिए बहुत सारी यूजफुल वीडियोस मैं लेकर आ रहा हूँ। राइजिंग एजुकेशन का ऐप डाउनलोड कर लेना, यहाँ पे भी काफी सारी यूजफुल मटेरियल्स आपको देखने को मिलेंगे। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।